स्वागत है आपका वास्तु के इस अंक में। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही इस बात को समझ लिया था कि प्रकृति के 5 तत्व किस प्रकार से हमारे और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये 5 तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी हमारा शरीर कहते हैं इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से बना हुआ है और पूरे प्रकृति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब आज हम जो वास्तु की बात कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलें कि वास्तु की हमारी जो परंपरा है उनमें इनका बहुत ही ध्यान रखा गया है। ये परंपरा इन्हीं पर आधारित है। आज की हमारी दिशा है दक्षिण दिशा। हम इस दिशा पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस दिशा के जो देवता हैं वो यम हैं। हाँ, यम का नाम सुनते ही एक डर सा मन में व्याप्त हो जाता है। वास्तव में यम तो आयु की रक्षा करते हैं। ये शायद लोगों के मन में एक भ्रम रहता है कि यम ले जाते हैं अंत में, यह आपके उम्र की रक्षा भी करते हैं। इस पर ध्यान रखना चाहिए। और इस दिशा के जो ग्रह हैं वह मंगल ग्रह हैं। अब मंगल का स्वभाव क्या है? इनका स्वभाव उग्र है। ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं और इस दिशा में जो राशियां होती हैं वो राशियां होती हैं पृथ्वी तत्व की, क्योंकि यह दिशा स्वयं में पृथ्वी तत्व की दिशा है, दक्षिण दिशा। इसमें राशियां हैं वृष, कन्या और मकर। तो ये जो राशियां हैं इनका भी असर पड़ता है। और ग्रह, मंगल ग्रह उग्र ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, इसका असर पड़ता है। और यम का तो असर पड़ता ही है। दक्षिण दिशा और यम का नाम सुनते ही अच्छे लोग डरने लगते हैं। अब देखिए, जब वास्तु में हम भवन या मकान की संरचना करते हैं तो परंपरा ये चली आई है कि इस तरफ जो है, इस ओर जो चीज़ें हम बनाएं, जो कक्ष हम बनाएं, वो थोड़ा ऊंचा रहे, ढका रहे, ऊंचाई रहे उनमें, क्योंकि यह ऊंचाई हमारे लिए आर्थिक संपन्नता के लिए बहुत आवश्यक है। अब किसको धन की आवश्यकता नहीं रहती है? अगर धन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। स्वास्थ्य भी आपका एक धन है, क्योंकि शरीर के लिए अन्य सांसारिक कार्यों के लिए धन का जितना महत्वपूर्ण स्थान है, शरीर के लिए स्वास्थ्य का उतना महत्वपूर्ण स्थान, वो भी एक धन है। यश और प्रतिष्ठा, यश प्रतिष्ठा भी आपके लिए धन है। तो आप देखें, दक्षिण दिशा से आपको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं जो आपके लिए काफ़ी आवश्यक होती हैं। दक्षिण दिशा में कौन से कमरे होने चाहिए? शयन कक्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दिन भर के थकान से जब आप सोने जाते हैं तो सोते समय व्यक्ति निश्चिंत होकर के सोना चाहता है। आज बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आती है। काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं, विचारों का क्रम चलता रहता है। नींद आने में बड़ी परेशानी होती है। सुबह जल्दी नींद टूट जाती है। तो सुबह नींद का टूटना तो ठीक है, अच्छी बात है। जितनी जल्दी आप सो करके उठेंगे वो तो अच्छा है। लेकिन रात में देर तक नींद न आना यह एक समस्या है। तो कहीं ना कहीं आपके सोने की दिशा या सिरहाना जो आप रखते हैं उसमें, उस दिशा में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी होती है। तो इसीलिए दक्षिण दिशा में यह व्यवस्था की गई है कि शयन कक्ष हो, ताकि वहाँ नींद अच्छी आए। आपको नींद अच्छी आएगी तो अगला दिन भी आपका अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि यह स्थान पूर्वजों का भी होता है। इधर आप पूर्वजों के चित्र लगा सकते हैं। और दक्षिण दिशा में द्वार अगर आप न रखें तो ही अच्छा है।
इस दिशा में द्वार रखने से थोड़ा सा डर जैसा होता है, व्याधि, हानि, शत्रुओं की जो बढ़ोतरी होती है वह थोड़ी सी बढ़ जाती है, शत्रु सक्रिय हो जाते हैं। मंगल ग्रह की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह आप तक नहीं पहुंच पाती है, और हमारे जीवन में मंगल ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर में जो हमारे अंदर मज्जा है उसका कारक ग्रह है मंगल ग्रह। तो इन बातों पर अगर आप ध्यान रखें, और जो भी आपके पास भूखंड है, फ्लैट है, स्वतंत्र भवन है या बड़ा मकान है, उसमें इन दिशाओं का जो क्रम है उसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही अगर आप ये देखें कि कारखाना इत्यादि में, अगर मान लीजिए किसी की फैक्ट्री है, तो कारखाना में जो बड़ी मशीनरी होती है, जो हैवी मशीन जिनको बोलते हैं, वो इस स्थान पर रख सकते हैं। इस स्थान पर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कार्य कर सकते हैं, यानी सुरक्षा से संबंधित स्थान भी आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह सुरक्षा का भी ग्रह होता है। तो अगर हम ग्रहों के स्वभाव को समझें और उनके स्वभाव को समझते हुए व्यवहार करते हैं तो निश्चय हमें लाभ होता है। दक्षिण दिशा में आप सर करके अगर सोते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे तो आपका मुंह उत्तर दिशा में होगा, यानी उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। तो सुबह उठते ही अगर आप कुबेर की तरफ मुंह करके उठते हैं तो निश्चय ही धन आगमन होना ही है। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह अंक अच्छा लगा होगा। आप अगर इससे जितना हो सकेगा कुछ भी अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करके या इसके अनुरूप चलेंगे तो लाभकारी सिद्ध होगा। तब तक के लिए नमस्कार।